बताइए क्या सवाल है आपका। हाँ, नमस्कार मैडम। एक्चुअली मेरे पास जो फंड है आपको दिया हूँ, तो क्वेश्चन ये है ये फंड चॉइस मेरे लिए ठीक है कि नहीं लॉन्ग टर्म के लिए। और मान के चलिए 10 साल अगर मैं इसको ओके कंटिन्यू करूँ, मेरा कितना कॉर्पस हो सकते हैं? आपको चेंजेस है तो भी बताइएगा। ओके ठीक है। तो यहाँ पे जो इनका सवाल है वो 34,000 की जो एसआईपी चल रही है उसको लेकर है। 34,000 पर मंथ ये इन्वेस्ट कर रहे हैं। फिलहाल पोर्टफोलियो की वैल्यू 2.5 लाख के आसपास है। 15 साल का होराइजन है। फंड्स अगर मैं बताऊं तो पराग पारी फ्लेक्सी कैप में 5,000 रुपए पर मंथ, मेरे एसेट में 5,000 ईच पर मंथ, आईसीआईसीआई प्रू फोकस इक्विटी, पीजीएम इंडिया मिड कैप अपॉर्चुनिटीज में 2,000 रुपए महीना, कैनरा रोबोको स्मॉल कैप, क्वांट स्मॉल कैप, एक्सेस बिजनेस साइकिल्स फंड और कोटक इमर्जिंग इक्विटी, इन सब में 2 से 3,000 रुपए महीना, यानी टोटल 34,000 के एसआईपी। बताइए इनका पोर्टफोलियो कैसा है, किसी बदलाव की जरूरत है क्या। दूसरा ये जानना चाहते हैं 15 इयर्स में कितना कॉर्पस एक्यूमुलेट कर लेंगे। इसके अलावा ये वीकली बेसिस पे भी इन्वेस्ट कर रहे हैं। एसबीआई काउंटर में 1,000 पर वीक, क्वांट एक्टिव में 1,000 पर वीक और टाटा स्मॉल कैप में 150 रुपीज पर डे। बताइए सजेशंस। दीपाली जी, अनुपम जी को मैं यहाँ पे पहले तो ये सलाह देना चाहूँगा कि 11 फंड्स हैं उनके पोर्टफोलियो में, 34,000 की वो एसआईपी कर रहे हैं। तो फंड को अगर थोड़ा सा कम कर सके, 6 से 7 फंड में एक पोर्टफोलियो आइडियल पोर्टफोलियो बनता है। 5 से 6 फंड, 6 से 7 फंड ओवरऑल अगर रख सकते हैं वो फंड के पोर्टफोलियो में तो काफ़ी अच्छा होगा। तो फंड ज़्यादा है, फंड को कम करने की सलाह है यहाँ पे। और अगर मैं 34,000 की एसआईपी अगर मैं यहाँ से 15 साल का भी टारगेट रखूँ, हालांकि उन्होंने सिर्फ टारगेट बताया है, कौन सा फाइनेंशियल गोल के लिए करना है वो भी अगर बता देते तो थोड़ा सा आसान रहता उनको सही तरीके से सलाह देने में। बट हालांकि अगर उनका यहाँ से टारगेट है 2.5 लाख का, यहाँ पे उनकी जो कुछ पोर्टफोलियो वैल्यू भी बनी है, तो ओवरऑल 15 साल में वो 12% का अनुमान मैं लगाऊं तो 1,75,00,000 के आसपास वो 15 साल में वो कॉर्पस बना पाएंगे। और अगर यही चीज में 10 साल अगर वो कंटिन्यू करते हैं तो अनुमान वो 1.25 करोड़ के आसपास का कॉर्पस जनरेट कर पाएंगे 10 साल में, और 15 साल में 1,75,00,000। फंड को कम करे, गोल किस गोल के लिए कर रहे हैं वो बताइए तो थोड़ा सा और क्लैरिटी आएगा। बट ओवरऑल वैसे फंड्स के सिलेक्शन जो है वो काफी डाइवर्सिफाइड है, तो फंड्स के सिलेक्शन में कोई दिक्कत नहीं है। बट फंड की साइज को अगर कम करे तो काफी अच्छी तरीके से कॉन्सेंट्रेटेड पोर्टफोलियो बन सकता है। ओके चलिए, तो थोड़ा सा छोटा करने की जरूरत है पोर्टफोलियो को। 5 से 6 फंड्स ही आप अपने पोर्टफोलियो में रखिए 11 फंड की जगह, और लगभग 1.25 करोड़ के आसपास का कॉर्पस आप आसानी से एक्यूमुलेट कर लेंगे इन 15 इयर्स ऑफ टाइम। आगे बढ़ेंगे, राहुल तिवारी से बातचीत करते हैं, मौजूद है हमारे साथ। राहुल जी नमस्कार, बताइए क्या सवाल है। नमस्कार मैम, मेरा इक्विटी का पोर्टफोलियो है, म्यूचुअल फंड का मैंने शेयर किया हुआ है, उसी पे राय जाननी थी, कोई चेंजेस रिक्वायर्ड है? ओके तो 30,000 पर मंथ की एसआईपी कितने समय से कर रहे हैं आप इस एसआईपी को? मेरा अभी 7.5 लाख का लगभग कॉर्पस है और पिछले 3-4 साल से मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ। ओके तो इनके पास 8 म्यूचुअल फंड्स हैं विरल, और जैसे इन्होंने बताया इनकी 30,000 की एसआईपी चल रही है पर मंथ, 3-4 साल हो चुके हैं। एसबीआई फोकस्ड इक्विटी, एसबीआई कॉन्ट्रा, कोटक फ्लेक्सी कैप, आदित्य बिरला फ्लेक्सी कैप, डीएसपी टैक्स सेवर, कोटक टैक्स सेवर, इन 6 फंड्स में तो ये 4,000 रुपए महीना डाल रहे हैं हर फंड में। 2 फंड्स है आईसीआईसीआई मिड एंड लार्ज कैप और आईसीआईसीआई प्रू इंडिया अपॉर्चुनिटीज, इन दोनों में 3,000 डाल रहे हैं। बताइए इनका 8 फंड्स का पोर्टफोलियो कैसा लगा आपको, कोई बदलाव करने हैं क्या लॉन्ग टर्म होराइजन के साथ? करंट एसआईपी 30,000 की है, तो पहले तो मैं कौन से फंड को चेंज कर सकते हैं, यहाँ पे मैं आदित्य बिरला फ्लेक्सी कैप फंड में से निकलकर उनको मैं यहाँ पे सजेशन दूंगा कि वो अगर पराग पारिक का फ्लेक्सी कैप अगर ऐड करे। टैक्स सेवर में भी डीएसपी टैक्स सेवर से निकलकर कॉन्ट का जो टैक्स का प्लान है वो ऐड करे। यहाँ पे भी उन्होंने कितना टेन्योर तक रखना है और क्या कौन से गोल के लिए वो कर रहे हैं वो यहाँ पे थोड़ी सी इंफॉर्मेशन उन्होंने इतनी क्लैरिटी के साथ नहीं दी है। बट अनुमान अगर हम यहाँ पे से देखें कि उनका कुछ कॉर्पस बना हुआ है और यहाँ से अगर वो
30,000 की एसआईपी 10 साल तक अगर कंटिन्यू करते हैं तो कुछ 67 लाख वो जुटा पाएंगे। अगर वो 15 साल तक यही एसआईपी को कंटिन्यू करेंगे तो 1 करोड़ 1,42 लाख के आसपास का कॉर्पस बनेगा। और यही चीज अगर वो यहाँ से लॉन्ग टर्म सोचते हैं और 20 साल तक वो कॉर्पस ये जमा करते जाते हैं एसआईपी को, और 12% के अनुमान से अगर देखें तो 2 करोड़ माफ कीजिएगा 2,75 लाख जितना कॉर्पस वो जुटा पाएंगे ये 30,000 की एसआईपी से 20 सालों में। ओके, चलिए, तो ये सजेशंस आपके पोर्टफोलियो को लेकर दिए गए हैं। आप 2 फंड से निकल सकते हैं, 6 फंड्स रखिए आप, डीएसपी टैक्स सेवर, आदित्य बिरला, फ्लेक्सी कैप, इन फंड्स में आप जुड़े रहिए। और 10 साल में लगभग 67 लाख, 15 साल में 1.5 करोड़ और 20 साल का समय देंगे तो इसी पोर्टफोलियो से 3.25 करोड़ के आसपास की राशि आप आसानी से एक्यूमुलेट कर सकेंगे। अगला सवाल लेंगे ईमेल के थ्रू। दीपक प्रजापति ने हमें भेजा है, 39 ईयर्स इनकी एज है, फिलहाल 9,500 की एसआईपी कर रहे हैं, 15 ईयर्स का टाइम होराइजन है, 1 करोड़ का इनका टारगेट है। जानना चाहते हैं 1 करोड़ के टारगेट को हासिल करने के लिए एसआईपी अमाउंट कितना बढ़ाना होगा, किन फंड्स में बढ़ाना होगा, और साथ ही 13 इयर्स के होराइजन के लिए ये कुछ पैसे लमसम भी डालना चाहते हैं। तो जानना चाहते हैं 13 इयर्स के होराइजन से किस फंड में ये लमसम पैसे डाल सकते हैं। फंड्स की अगर मैं डिटेल्स बताऊं आपको तो इनके पास है सुंदरम स्माइल फंड 3,000 रुपए महीना, डीएसपी स्मॉल कैप डायरेक्ट प्लान ग्रोथ यहाँ 2,000 रुपए महीना है, मरई एसेट इमर्जिंग में 2,000 रुपए महीना, और कोटक फ्लेक्सी कैप में 2,000, एसबीआई ब्लू चिप में 3,000। ये सभी फंड्स इन्होंने 2017, 18, 21 में शुरू किए हैं। क्या सजेशन इनके इस पोर्टफोलियो पर? दीपक जी को सजेशन ये है दीपाली जी कि एक तो उनकी जो करंट एसआईपी है उन्होंने कुछ 3,000 की एसआईपी स्टॉप भी कर दी थी 2021 में, और अभी जो करंट एसआईपी है वो 9,500 रुपये की है। और अगर मैं वो स्टॉप एसआईपी को भी कंसिडर करूं तो अभी तक लगभग 2 लाख के आसपास की उनकी कुछ पोर्टफोलियो वैल्यू बनी होगी। और अगर ये ही कंटिन्यू करते हैं 9,500 रुपये की जो एसआईपी वो अगर यहाँ से कंटिन्यू करते हैं 10 साल तक तो कुछ पोर्टफोलियो अराउंड 28 लाख के आसपास बन सकता है। 12% का अनुमान लगा दे। अनुमान पिछले कुछ सालों से अगर मैं 10 साल या 15 साल या 20 साल का भी लूँ तो करीबन 14, 16, 18% तक भी म्यूचुअल फंड में आया है। डेफिनेटली पास्ट परफॉर्मेंस फ्यूचर में गारंटेड नहीं होता है, एश्योर्ड नहीं होता है, म्यूचुअल फंड कभी लिख कर नहीं देता है, बट 12% का अनुमान अगर मैं यहाँ से लगाऊं तो 10 साल में वो 28 लाख का कॉर्पस बना सकते हैं। यही चीज़ वो अगर 15 साल तक कंटिन्यू करते हैं तो रिटर्न के साथ वो 56 लाख 56 लाख का कॉर्पस बना पाएंगे। तो अगर उनको 1 करोड़ अचीव करना है तो उनको कम से कम 20,000 की एसआईपी करनी होगी। अगर उनको ये 15 साल में 1 करोड़ अचीव करना है 9,500 रुपए की एसआईपी से, और यही चीज उनको अगर 10 साल में वो अचीव करनी है तो करीबन 43,000 की एसआईपी उनको करनी होगी 1 करोड़ अचीव करने में। 1 करोड़ अचीव करने में कम से कम 10 साल में अगर उनको वो ये अचीव करना है तो एसआईपी की अमाउंट उनको बढ़ानी पड़ेगी अगर वो उनका जो लक्ष्य है वो 1 करोड़ हासिल करना है तो। ओके, और जो ये लमसम ऐड करना चाहते हैं पैसा वो किस फंड में डालेंगे? देखिए लॉन्ग टर्म है तो डेफिनेटली फ्लेक्सी कैप और स्मॉल कैप ये 2 कॉम्बिनेशन उनके पोर्टफोलियो में भी मिसिंग लग रहा है। लार्ज कैप ओरिएंटेड और मिड कैप ओरिएंटेड पोर्टफोलियो है तो एक स्मॉल कैप को भी ऐड कर सकते हैं और फ्लेक्सी कैप को भी ऐड कर सकते हैं। 13 साल का अगर यहाँ से वो टाइम फ्रेम रखते हैं लमसम इन्वेस्टमेंट के लिए, और लमसम इन्वेस्टमेंट एटलीस्ट यहाँ से 1-2 साल में यानी 23 में और 24 में टुकड़े टुकड़े में वो करे, 25-30 हजार करके वो लमसम को ऐड करते जाए और फिर वो मार्केट का जो मोमेंटम है उसका वो फायदा उठा सकते हैं। ओके, तो दीपक जी लमसम अगर आपको डालना है तो आप फ्लेक्सी कैप स्मॉल कैप कैटेगरी लॉन्ग टर्म के लिए चुन सकते हैं। रही बात आपके गोल की, क्योंकि आप 15 इयर्स का होराइजन लेकर चल रहे हैं तो अगर प्रिसाइज बात करें तो आपको 20,000 के आसपास की एसआईपी करनी पड़ेगी 15 इयर्स में टू अचीव 1 करोड़, और अगर 10 इयर्स में आप हासिल करना चाहते हैं तो 43,000। लेकिन जैसे आपने मेंशन किया 15 साल का नजरिया है आपका तो 9,500 की एसआईपी कर रहे हैं, 10,500 और ऐड करेंगे या स्टेप अप एसआईपी करेंगे तो अपने गोल को आप हासिल कर पाएंगे। एक ब्रेक के लिए यहाँ पर रुक रहे हैं, विरल भट्ट हमारे साथ बने हुए हैं, लौटेंगे कुछ और सवालों को लेंगे। आप देखते रहिए यो मनी। Avalon Technologies Limited, one of the